जय हिंद। आज पार्ट 2 प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 वीडियो बनने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ए बॉयज बाइज 9 एप्पल्स फॉर 81 रुपीज। एक लड़का है 81 रुपया में 81 रुपया में 9 एप्पल खरीदता है। कहता है कि फिर उसे मतलब कि 11 सेब को 44 रुपये में बेचता है। तो बताइए कि लॉस या फिर लॉस परसेंट क्या है, 11 के दौर से 44 रुपये में बेचे। देखिए तो सबसे पहले हम लोग 1 एप्पल का निकालेंगे कि 1 एप्पल कितना रुपए में खरीदा। उसी तरह बेचा जो है उसको 1 एप्पल का कितना रुपए में बेचा है उस तरह से हम निकालेंगे। सबसे पहले देखिए सोल्यूशन क्या है। हम पहले लिखेंगे वी नो डैट देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ आ एप्पल्स बराबर 81 रुपीस। फिर क्या लिखेंगे, इसके बाद सेलिंग प्राइस के लिए एक 9 एप्पल के बोल रहा था तो 9 एप्पल के निकाल दे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 एप्पल्स। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल बराबर 81/9 करेंगे यानी डिवाइड देंगे 9 रुपया में। उसी तरह 9 अब सेलिंग प्राइस के निकालेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ 11 एप्पल्स 44 रुपया में बेचता है। ठीक उसी तरह 44 रुपया में आप एक सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल्स का यानी कि 44/11 करेंगे, भागा देंगे 4 बनाने कटेगा 4 रुपीस हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग निकालेंगे by using formula देखिए तो जाहिर सी बात है कि एक 9 रुपया में एक सेब खरीदता है और बेचता है 4 रुपया में। जाहिर सी बात है कि इसको लॉस हो रहा है, इसलिए लॉस बराबर क्या होगा सीपी माइनस एसपी। इसलिए देखिए लॉस सीपी माइनस एसपी यानी कि 9 रुपया माइनस 4 रुपया घटाएंगे तो 5 रुपया लॉस हो गया। अब कह रहा है कि लॉस परसेंट निकालने के लिए, तो देखिए लॉस परसेंट निकालने के लिए कह रहा है तो हम लोग लॉस परसेंट निकालते हैं। देखिए लॉस परसेंट, इसलिए लॉस परसेंट बराबर क्या होगा तो लॉस परसेंट बराबर बताए थे कि लॉस बटा सीपी गुने 100 होता है। इसलिए लॉस कितना रुपया होगा 5 रुपया और इसमें देखिए सीपी कितना है 9 रुपया है। कितना रुपया हो गया यानी कि अब भागा दे देंगे तो देखिए तो 500 बाय 9%। अब डिवाइड देंगे तो देखिए 9 5 सा 45 बच गया कितना तो 45 यानी कि 5 बच गया, फिर 9 5 सा 45 यानी कि फिर 5 बच गया तो 5 को कहाँ चले जाए ऊपर और 9 नीचे, यही कितना परसेंट हो गया। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए स्टूडेंट बाइज अ पेन फॉर 90 रुपया 90 रुपीज एंड सेल इट फॉर 100 रुपीज। फाइंड हिज गेन एंड गेन परसेंट। तो कहता है एक स्टूडेंट जो है
90 रुपया में एक पेन खरीदता है और उसे 100 रुपया में बेच देता है, तो कहता है कि तो बताइए कि गेन परसेंट क्या है या फिर गेन क्या है। तो निश्चित है कि गेन परसेंट निकालने के लिए हमें गेन निकालना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और इसके बाद जो दिया हुआ रहेगा तो हमको पता है तो लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है, तो पता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन, एक पेन का कीमत 90 रुपया है। फिर कहता है कि उसे बेच देता है, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेन बराबर 100 रुपये में बेच देता है। अब कहता है तो बेच देता है, लिख सकते हैं कि भाई यूजिंग फॉर्मूला, देखिए 90 रुपये में खरीदा और 100 रुपये में बेचा, जायज से ज्यादा में बेचा, जायज से बात है कि क्या होगा, जायज से बात है कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। तो देखिए हम लोग गेन पहले क्या निकालेंगे, गेन निकाल लेते हैं, तभी तो गेन निकलेगा, तो पहले गेन निकाल लेते हैं। तो गेन बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी कितना है 100 है और सीपी कितना है 90 है, घटाएंगे तो 10 रुपया इसका लॉस गेन हो गया। अब परसेंटेज निकालना है तो गेन परसेंट हम लोग निकाल लेते हैं। गेन परसेंट कहता है कि गेन यहाँ में दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले गेन परसेंट निकालने के लिए गेन और फॉर्मूला इसके पिछले क्लास में बताए थे, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर आप उस वीडियो देख लीजिए। गेन भाई क्या होगा, सीपी गुने परसेंट अगर निकालना है तो 100 से डिवाइड देते हैं, 100 से डिवाइड देते हैं। इसके पिछले क्लास में हमने सारा का फॉर्मूला बताया था, अब जाके देख लीजिए, उससे बहुत अच्छे से मैंने समझाया था सबसे। अब देखिए इसको गेन है, गेन कितना है, तो गेन 90, सॉरी गेन आपका कितना है तो 10 रुपया है और आपको कॉस्ट प्राइस कितना है तो 90 रुपया है। अब निकालना है क्या परसेंट, तो परसेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यानी कि क्या हो गया 100/9 हो गया। अब इसको भागा देंगे तो देखिए तो 11 1 इतना है। अगर आपको नहीं पता है तो देखिए इस तरह से आप करके डिवाइड 11 का मान 11 9 जा 99 और अगर घटाएंगे तो नीचे 1, यानी कि एक शेष रहता है ऊपर, जितना क्वाड्रेंट आता है वो यहाँ और जितना से भागा देते हैं वो नीचे में रहता है। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। देखिए रेखा bought a साड़ी for ₹1240 and sold it for ₹1147. Find her loss and loss percent। कहता है कि रेखा एक साड़ी खरीदती है 1240 रुपया में और उसे 1147 रुपये में बेच देती है, तब कहती है, तब बताइए कि तो इस पर लॉस कितना हुआ, लॉस परसेंट कितना हुआ। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं, लिखेंगे वी नो दैट, इसके बाद क्या लिखेंगे, हमको कहा था कि 1240 रुपये में एक साड़ी खरीदती है, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ अ साड़ी ₹1240। इसके बाद 1147 रुपये में बेच देती है, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ अ साड़ी ₹1147। अब कहता है तो हमको अब बाय यूजिंग फॉर्मूला, देखिए 1240 रुपया में खरीदता है और बेच देता है 1100। जाहिर सी बात है कि कम में बेचा है, मतलब कि नुकसान हो रहा है। तो पहले हम लॉस के फॉर्मूला बैठाएंगे। लॉस बराबर क्या बताए थे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना रुपया है 1240 रुपया,
सेलिंग प्राइस 1147 रुपया है और घटाएंगे इसको तो 93 रुपया इसका। देखिए अभी लॉस, तो लॉस परसेंट आप निकालेंगे। लॉस परसेंट बराबर आपको लॉस पहले पता होना चाहिए, इसके बाद क्या होगा सीपी गुने 100% लिखा जाएगा। देखिए इसके बाद लॉस कितना रुपया दिया हुआ है आपका, लॉस आपको 93 रुपया दिया हुआ है, परसेंट कितना है अभी सीपी कितना है तो 1240 रुपया है, और आपको देखिए परसेंट 100%, तो इसको एक जीरो से एक जीरो खत्म, यानी कि गुना करेंगे तो 9 इतना यानी 930 रुपीस और इतना भागा देंगे तो 7.5% बार में ये डिवाइड हो जाएगा। यही आपका परसेंटेज हो गया। अगर वीडियो आपको पसंद आता हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में ऊपर में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर रोज वीडियो मिले।